हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम ट्रेसेस ऑफ लाइन की प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम देखिए गिवन किस तरीके से है। डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सिखाता हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन ए बी इज 60 mm इन लेंथ। यानी क्या है, लाइन का फ्रंट व्यू 60 mm का है और कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन एक्स वाई के साथ। इस लाइन का बहुत ज़्यादा रोल है। स्टूडेंट्स जनरली क्या गलती करते हैं कि वो लाइन को 60 mm का समझ बैठते हैं, जबकि आपको लाइन का फ्रंट व्यू बताया गया है कि वो 60 mm का है। ठीक है, और लाइन का जो मिड पॉइंट है ना, उसको नाम दिया है इसने M। और मिड पॉइंट कहाँ है, 45 mm कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ VP है। ठीक बात हो गई। एंड 45 mm अबव HP, यानी एक्स वाई लाइन से ऊपर की तरफ भी 45 mm डिस्टेंस गिवन है और नीचे भी 45 mm डिस्टेंस है लाइन के मिड पॉइंट M की। अब देखिए एंड A जो है ना लाइन का, वो कहाँ है, 36 mm इन फ्रंट ऑफ VP। कहाँ है, 36 mm आगे है VP से। इस लाइन का भी मैं बताऊंगा जब ड्रॉ करना सिखाऊंगा तो क्या रोल रहेगा। हमें क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है, ट्रू लेंथ फाइंड आउट करनी है और थीटा फाई सब कुछ करना है, ट्रेस भी लोकेट करनी है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक्स वाई लाइन ड्रॉ तो कर ली है आपने, तो आपको मिड पॉइंट की लोकेशन बताई गई है, तो पहले हम मिड पॉइंट से ही शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 45 mm अबव भी है और इन फ्रंट ऑफ VP भी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 45 mm ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके और एक पॉइंट मार्क करेंगे M डैश। ठीक है ना, लाइन का मिड पॉइंट है M, तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, वो हमको M डैश ही दिखेगा। और टॉप व्यू में कैसे दिखेगा, 45 mm आगे की तरफ है एक्स वाई से, तो ये नीचे की तरफ दिखेगा आपको और इसका नाम हो जाएगा M। यानी लाइन का मिड पॉइंट आ गया है आपका M डैश और M। जाहिर सी बात है, जो एंगल का फ्रंट व्यू एंगल बना रहा होगा वही तो मिड पॉइंट भी एंगल बना रहा होगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, M डैश पॉइंट के ऊपर एक एंगल बनाएंगे, क्योंकि ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में कि एक्स वाई लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है मेरा, 45 डिग्री फ्रंट व्यू। ठीक है ना, फ्रंट व्यू का मतलब आपका मिड पॉइंट भी उतना ही एंगल बना रहा होगा। तो हमें कौन सा पॉइंट पकड़ना है अभी, M डैश, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल आप बनाएंगे, 45 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल आपने बना दिया, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इस लेंथ ऑफ लाइन की लंबाई आप कितनी रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये रहेगा, देखिए फ्रंट व्यू कितना दिखता है आपको, 60 mm का, तो मिड पॉइंट पे चले गए हैं तो ये कितना दिखेगा अब आपको, 30 mm का दिखेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आप कितनी रखेंगे, 30 mm, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे B डैश का। ठीक है ना, B डैश का दिखेगा। अभी हमें A डैश भी लोकेट करना है, तो वो कितने पीछे आएगा, 30 mm पीछे आएगा। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले समझिए हम अप्रोच कैसे करेंगे इसके बाद। अब देखिए, अब हमने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है और ये आ गया है हमारा लोकस ऑफ B डैश। तो हमने क्या किया, M डैश B डैश कितना था बेटा, 30 mm था, तो 30 mm अब हमने पीछे की तरफ इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये भी 30 और ये भी 30, कितना हो गया मेरा फ्रंट व्यू, 60 mm का हो गया। तो इसको नाम दे दूंगा मैं क्या, A डैश। फ्रंट व्यू रेडी हो गया है। अब फ्रंट व्यू के रेडी होते ही अब आपको अगला काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। एंड A है ना जो, वो कहाँ है, मैंने बताया था, मैं इसका बताऊंगा जब ड्रॉ करूंगा क्या रोल है इस लाइन का। द एंड A इज 36 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी जो आपका एंड A का टॉप व्यू है वो कितना आगे है, 36 mm आगे है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो लाइन आई है ना आपकी, ये लाइन अभी कितनी आगे आई है एक्स वाई लाइन से, 36 mm, यानी इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या आने वाला है, मेरा A आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ मिल जाएगा मुझे A। ठीक है ना, तो 36 mm आगे की तरफ मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट नंबर A मिल जाएगा लाइन का। ठीक है, तो अब हमें B डैश के नीचे ही हमें B भी लोकेट करना है, तो उसकी बात करेंगे अभी। देखिए उसके बाद आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जाहिर सी बात है, जैसे A डैश के नीचे A आया है वैसे ही B डैश के नीचे क्या आएगा, B ही तो आएगा। ठीक है ना, अब ये लाइन आप कितनी लंबी रखेंगे, इस लाइन को सीधा जाने दीजिएगा, कितनी नीचे आएगी डजेंट मैटर। देखिए आप A M और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे ना, तो जहाँ ये इस लाइन को कट करेगा तो वो बिंदु कौन सा आ जाएगा, B आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे M डैश B डैश था ना, हमने लाइन को आगे बढ़ाया था तो A डैश मिल गया था हमको।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप ए एम को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी मिल जाएगा। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया आपका, बी आ गया है। फ्रंट व्यू भी आ चुका है ए डैश बी डैश, और टॉप व्यू भी आ चुका है ए बी। अब अगला ही काम हमारा क्या रहेगा, ट्रेसेस लोकेट करना और ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना। ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, इससे पहले मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स में बताया है। तो पहले लोकस लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ भी लोकस लाइन आ गई, यहाँ भी। तो किसी एक व्यू को, या फ्रंट व्यू को या टॉप व्यू को रोटेट कर दीजिए, इतना रोटेट कर दीजिए कि एक्स वाई के वो पैरेलल हो जाए। ठीक बात होगी। तो आप चाहें तो ए बी को रोटेट कर सकते हैं, चाहें तो ए डैश बी डैश को रोटेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं देखता हूं मैंने पहले किसको रोटेट किया है। पहले मैंने ए पॉइंट पे क्या रखा, कंपास रखा, और कितना खोला, ए बी, स्मॉल ए बी, ठीक है। और मैंने रोटेट कर दिया इसको, इतना रोटेट किया कि ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ कट कर देगा। इस पॉइंट को नाम देंगे आप B1 का, ठीक है। और B1 के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और इस यहाँ पे काटेगा ये कुछ इस तरीके से, यहाँ कट करेगा लोकस पे। इस बिंदु का नाम होगा बेटा B1 डैश, ठीक है। ये B1 डैश आ गया, ए डैश को B1 डैश से मिला दीजिए और आपको क्या मिल गया है, ट्रू लेंथ मिल गई है लाइन की, ठीक है। ट्रू लेंथ आपको मिल चुकी है लाइन की, समझ गए। अब आप चाहें तो क्या कीजिए कि इस एंगल को मेजर कर लीजिएगा बेटा। आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा, थीटा एंगल मिल जाएगा। इस एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है। फाई भी ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। अब आपको ट्रू लेंथ तो पता चली गई है, ए डैश B1 डैश जितनी है। तो आप अब ए पे कंपास की नीडल रख के एक आर्क लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितना खोलेंगे, ए डैश B1 डैश जितना, फिर ए को मिलाएंगे इस पॉइंट से, तो ये भी ट्रू लेंथ हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अभी मैं एनिमेशन में भी दिखाऊंगा। और ये जो एंगल बनेगा वो मेरा फाई बन जाएगा। तो दोनों ट्रू इंक्लिनेशन आ गए हैं विद HP एंड VP बोथ। ट्रू लेंथ भी आ गई है। एक तरीका तो ये है, नहीं तो आप रोटेटिंग आर्क मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से। अब वो रोटेटिंग आर्क मेथड क्या कहता है, देखिए हम कितना कंपास खोलेंगे, ए डैश बी डैश जितना, और उसको रोटेट कर देंगे कुछ नीचे की तरफ, और यहाँ कट करेगा वो। देखिए किस तरह गए, इस तरीके से, ठीक है। ए डैश पे कंपास रखा, बी डैश जितना खोला और आर्क रोटेट की। इस पॉइंट का नाम क्या देंगे आप, B2 डैश, ठीक है। और B2 डैश को नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और लोकस से कटवाएंगे B के। तो ये बिंदु कौन सा आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका B2, क्योंकि B2 डैश है ना, तो B2 ही मिलेगा। ये बिंदु B2 आ गया है। अब B2 को A से मिला देंगे तो भी ट्रू लेंथ आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, A डैश B1 डैश और A B2 बराबर रहेंगे, दोनों ही ट्रू लेंथ इक्वल रहती हैं हमेशा, ठीक है। अब आप इसका एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। पहले हम ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल तो मेजर हो ही जाएंगे। अब कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। इतना काम तो कर ही सकते हैं ना आप, कि एंगल मेजर कर लीजिए और ट्रू लेंथ मेजर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमें अपने बेसिक्स पता है। हमें बेसिक्स क्या मालूम है कि हमारा फ्रंट व्यू को आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और वो जहाँ XY लाइन पे कट करेगा, ठीक है, वो क्या पॉइंट होता है। और फ्रंट व्यू और हमारा, देखिए इस तरीके से, ये फ्रंट व्यू को आपने आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि वो XY लाइन को कट करेगा। जहाँ वो XY लाइन को कट करेगा उस बिंदु को बोलते हैं कौन सा, हम H। यानी फ्रंट व्यू, H और वर्टिकल ट्रेस ये कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या मालूम है कि टॉप व्यू, हमारा पॉइंट V और हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये एक लाइन में ड्रॉ कर मतलब होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो हमने H तो पता कर लिया। और दूसरा बेसिक्स हमें क्या पता है, H और HT ये क्या होते हैं, एक वर्टिकल लाइन में। V और VT क्या होते हैं, एक वर्टिकल लाइन में। अगर किसी स्टूडेंट को ये ना समझ में आए तो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियोस देखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं इससे पहले, 4 या 3 हैं आई थिंक, तो उनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हैं उनको तो ये चीज़ मालूम है ही। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, एक वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, कहाँ पे, H पॉइंट पे। यानी इसी लाइन पे कहीं क्या आने वाला है, मेरा HT आने वाला है, क्योंकि H और HT क्या होते हैं, एक वर्टिकल लाइन में लाई करते हैं। सिमिलरली हम अब टॉप व्यू को भी आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो टॉप व्यू को आप जैसे ही एक्सटेंड करेंगे, कितना एक्सटेंड करना है कि XY लाइन से ये टकरा जाए। तो ये बिंदु जो आपको मिलेगा ये कौन सा होगा, ये मिलेगा आपको V, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, V पॉइंट मिल जाएगा। अब
यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है आपने, अब आपने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। यानी फ्रंट व्यू एच और वी टी हमारे एक लाइन में होते हैं। देखिए फ्रंट व्यू कौन सा है, ए डैश बी डैश है, एच ये रहा, यानी आगे कहीं जाके क्या आने वाला है, यहाँ वर्टिकल ट्रेस आने वाला। यहीं क्यों आया, क्योंकि वी और वी टी हमारे क्या है, एक वर्टिकल लाइन में आता। तो ये बिंदु जो है ना, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ये हो गया मेरा कौन सा, वर्टिकल ट्रेस। और एच और एच टी हमारे क्या होते हैं, एक ही परपेंडिकुलर लाइन में होते हैं। और साथ के साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है कि वी और आपका एच टी और टॉप व्यू कोलिनियर हो जाएं। तो ये बिंदु जो जहाँ माउस का कर्सर है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, एच टी, ठीक है ना, और ये वी टी हो जाएगा। ठीक बात होगी। अब आप चाहें तो ये एंगल भी मेज़र कर लीजिएगा, ये कौन सा हो जाएगा आपका, थीटा। एच पी के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा कहलाता है, और जो वी पी के साथ एंगल बनता है वो कहलाता है मेरा फाई। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कौन कौन से आंसर बताने होंगे, थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू, ठीक है, ट्रू लेंथ कितनी आई है आपकी, ये 3 आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में कितने आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बुक में कुछ अलग ही तरीके से इसका सॉल्यूशन है, तो पहले हम मिड पॉइंट को पकड़ के करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। तो आप यही मेथड फॉलो कीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉब्लम नंबर 6 लेके आऊँगा, तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके का वो क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।